पैसे की जितनी इंपॉर्टेंस है उसको उतनी ही इंपॉर्टेंस देना, क्या वो ग्रीड है या वो नीड है? वो नीड है। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारी नीड्स इतनी बढ़ गई है कि ग्रीड और नीड के बीच की लाइन ही खत्म हो गई है। हमने अपनी नीड्स इतनी बढ़ा ली है कि उसको पूरी करने के लिए हमको ग्रीडी होना पड़ेगा। ये डिफरेंस हमको बिल्कुल क्लियर है ना? पेट भरने के लिए खा रहे हैं तो वो नीड है, और टेस्ट के लिए खा रहे हैं तो वो डिजायर है। उसको आप डिजायर भी कह सकते हो, ग्रीड भी कह सकते हो। ग्रीड इज नॉट जस्ट फॉर मनी, इट्स फॉर नेम, फेम, सेंसेशंस, एक्सपीरियंसेस, पता नहीं क्या क्या, किस किस तरह के डिजायर्स हैं, किस किस तरह की जितनी भी हमारी जरूरत है उसके ऊपर जो भी कुछ है वो सब ग्रीड है, वो सब हमारे डिजायर्स हैं। वो डिजायर्स क्या करते हैं? हमारे माइंड को पीसफुल करते हैं, रेस्टलेस करते हैं। तो जिन डिजायर्स को आप अपना दोस्त समझ रहे हो, एक्चुअल में अगर आप डीपली लाइफ को समझोगे वो आपके सबसे बड़े दुश्मन है। हमको क्या लगता है, एक बड़ी तगड़ी एक गलतफहमी माइंड के अंदर बैठी हुई है कि जो डिजायर्स हैं वो बहुत जरूरी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, कि डिजायर ही नहीं होगा तो काम कैसे करेंगे, डिजायर ही नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे। जबकि एक्चुअल में लाइफ में आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए होता है? डिजायर चाहिए होता है, समझदारी चाहिए होती है। दो टीम्स हैं आपस में कॉम्पीट कर रही है, मानो एक फुटबॉल का मैच होने वाला है। एक को बोला जाए, उसको पूरा चार्ज अप कर दिया जाए कि तुम्हें अपनी कंट्री के लिए खेलना है, ये करना है, वो करना है, तुम्हें मेडल लेके आना है, ये करना है, वो करना है। समझे? एक तरफ से जो दूसरी टीम है उनको सिंपली बोला जाए कि तुम्हें अच्छा खेल खेलना है, फालतू की चीजें नहीं सोचनी है कि ये करना है, वो करना है, वो करना है, कुछ नहीं करना है, अपनी गेम पे ध्यान दो, यानी समझदारी से खेलो। तो कौन ज्यादा पीसफुली खेल पाएगा और कौन रेस्टलेस होकर के खेलेगा? किसमें प्रेशर ज्यादा होगा? फर्स्ट वाले पे प्रेशर ज्यादा होगा कि अगर मैं हार गया तो इतने करोड़ों लोग देखने वाले हैं टीवी पे, मेरा क्या होगा, मैं किस मुंह से जाऊंगा वहां पर जाकर के अपनी शक्ल दिखाऊंगा। डर आएगा ना साथ में? डिजायर के साथ में डर नहीं आता क्या? जितना डिजायर होता है उतना ही डर भी होता है साथ में। तो ये है तरीका जैसे लोग समझते हैं, बट एक्चुअल में जब जैसे जैसे लाइफ आपको गहराई से समझ आ जाती है तो आपको समझ आ जाता है कि डिजायर एक्चुअल में हमारा कोई दोस्त नहीं है, दुश्मन है। अंडरस्टैंडिंग इज अ रियल फ्रेंड। एक तरफ से एक बंदा है, उसके अंदर डिजायर नहीं है जीतने का, लेकिन गेम की समझ तगड़ी है। कौन जीतेगा? समझ है, सिंपल है ना यार। वो कह रहा है मैं हारूं जीतूं मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मुझे अच्छा खेलना है। खेलना इज नॉट अ डिजायर, इट्स अ नीड। देखना, ध्यान से समझना, बच्चों के लिए खेलना यानी एक्टिव रहना फिजिकली, वो डिजायर है, नीड है? डिजायर और नीड में फर्क समझ आ रहा है ना? जो भी हमारा बेसिक नेचर है उसके हिसाब से एक्ट करना, दैट इज आवर नीड। उसके ऊपर जो भी कुछ है, जो भी सोसाइटी ने हमारी कंडीशनिंग कर रखी है, चाहे पॉजिटिवली हमको चढ़ाया हुआ है चाहे नेगेटिवली, वो सब डिजायर्स का पार्ट है। डिजायर एंड फियर, ये पूरा एक ब्रैकेट है। तो समझ क्या कहती है? देखो, अब अगर इसको पकड़ गए ना अब इस एज में तो मजा आ जाएगा। समझ क्या कहती है? अभी आप लोगों की शादी तो हुई नहीं है, तो अभी एक एक्सपेरिमेंट करो कुछ दिन के लिए, मे बी हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, कम से कम पैसे में सरवाइव करके देखो, बिना अपने मोबाइल फोन के। कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी ऐसी जगह पे जा करके एक बार अपने लिमिटेड दायरे से बाहर निकल करके देखो। अभी हम क्या है, वही 4 दीवारी में छोटे से घर के अंदर गोल 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 घुसे रहते हैं, वहीं पे घूमते रहते हैं, वहीं पे अपना मोबाइल पे लगे रहते हैं। तो एक्चुअल में देखा जाए तो हम मोबाइल में ही जी रहे हैं, उस बॉक्स में जी रहे हैं। देख रहे हो लाइफ कितनी छोटी हो गई है। पहले फिर भी लोग खेतों में जीते थे, कहाँ भाई, मोबाइल में ही जी रहे हो आप। ये आपकी लाइफ है, बस ये है आपकी लाइफ, इतनी सी लाइफ है। इसको बड़ा करो ना, कभी बड़ा करके देखो, ट्रैकिंग करके देखो, कुछ ऐसा करके देखो जहां पे आप अपनी लिमिट्स को थोड़ा सा पुश करो और कम पैसे में जी करके देखो, और देखो कि उसमें मजा आता है नहीं आता है। ये सब चीजें मैं बहुत बार कर चुका हूं अपनी लाइफ में, करता भी हूं, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। इससे क्या होगा, आपको यह समझ आ जाएगा कि पैसे की जो मेरी जरूरत है, एक्चुअल में जो नीड है, नीड फॉर मनी, दैट इज वेरी वेरी लेस। तो पैसे को आप खुशी से नहीं जोड़ोगे। अभी लोगों ने क्या गड़बड़ कर दी है, पैसे को खुशी से जोड़ दिया है। अब आप पैसे को किससे जोड़ोगे? सर्वाइवल से। पैसा किस लिए चाहिए? सर्वाइवल के लिए। और सर्वाइव करने के लिए मेरी जो जरूरतें हैं वो बहुत ही कम है। आप कहोगे सब कुछ चला भी जाए मेरे हाथ से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि प्रैक्टिकली आप ऐसे कई बार रह करके देख चुके हो अकेले। मतलब कम से कम पैसे में भी खुश कैसे रहते हैं वो आपको डीपली समझ आ चुका है। दिस अंडरस्टैंडिंग विल टेक केयर ऑफ दिस ग्रीड। वो ग्रीड अपने आप ही निकल जाएगी, निकालनी नहीं पड़ेगी। यानी अब मुझे कोई बहुत बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए खुश होने के लिए, बट हैविंग सेड दैट यू आर नॉट इवन अगेंस्ट इट। जैसे लोग क्या होते हैं, वो एकदम से उधर भागते हैं कि मेरी बात का क्या मतलब निकालेंगे, हाँ फिर तो सब कुछ छोड़ छाड़ के वहां पे पहाड़ पे बैठ जाओ। अरे नहीं, ना 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 ना,
यानी कि अगर अपनी समझ से मैं कोई काम कर रहा हूँ या काम कर रही हूँ, कहीं पे जॉब कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वहाँ से पैसा आता है, किस बेस पे आएगा? आपके डिजायर्स की वजह से, आप जो मांग रहे हो उसकी वजह से, आपके काम की वजह से। अच्छा काम करोगे तो आएगा, जितना करोगे उतना मिलेगा। तो वहाँ से अगर बहुत पैसा आ भी गया और आपके पास में बहुत सारी गाड़ियाँ भी हो गई, बड़े से बड़ा घर हो गया, तो यू आर नॉट अगेंस्ट इट, यू आर ओके विद इट। ठीक है, कंफर्टेबल लाइफ है, तो यू आर नॉट अगेंस्ट कंफर्ट, बट एट द सेम टाइम यू आर ऑलवेज रेडी टू लिव विदाउट थिंग्स। तो जब इस तरह से हमको समझ आ जाता है तो हमारे अंदर से ग्रीड पूरी तरह से निकल जाती है और माइंड पीसफुल हो जाता है। जो नीड्स हैं वो जब कम हो जाती हैं तो ग्रीड कम हो जाती है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अपनी नीड्स बढ़ाते चले जा रहे हैं, अपने डिजायर्स को हमने नीड्स का नाम दे दिया है कि घर में एलईडी टीवी तो बड़ा होना ही चाहिए, मोबाइल फोन ये 1000-2000 वाला नहीं चलेगा, हाँ बढ़िया मतलब स्मार्टफोन 30-40 हजार रुपए का, 50 हजार रुपए का होना ही चाहिए आप में। आधी नीड्स तो आजकल पीयर प्रेशर की वजह से बढ़ जाती हैं, लोगों की डिजायर। जो ज्यादा ही पीयर प्रेशर इन द सेंस लोगों को जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है वो आपको ग्रीडी मिलेगा, क्योंकि उससे कॉम्पीट कर रहा होगा, कंपटीशन में वो फड़फड़ाएगा, कोशिश करेगा बहुत कुछ अचीव करने की, कर पाएगा नहीं कर पाया तो परेशान हो जाएगा, कर लिया तो और हवा में चढ़ जाएगा। तो माइंड कैसे पीसफुल होगा, वहां पे रिलेशन कैसे बनेगा? ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि पैसे से रिलेशनशिप बनती है। वो जो पैसे से रिलेशनशिप बनती है वो उसकी वैल्यू है, मतलब की रिलेशनशिप हो गई ना।